अभी भारत के युवाओं पर बहुत बड़ी आफत आ गई है। एग्जाम का फॉर्म भरवा रहे हैं 40 लाख स्टूडेंट, लेकिन पद है 5000। अब आप चाहे कितना भी पढ़ लो, 40 लाख में से 5000 का सिलेक्शन होगा। बाकी के 3,95,000 क्या करेंगे? बिजनेस वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि किताबें रट रट के उनका दिमाग खराब हो चुका है। पहले हमारे समय में एक बेटा अपने पिता की दुकान पर बैठ जाता था, लेकिन अभी इज्जत बीच में आ जाती है। चाहे दुकान से 1 लाख रुपए भी कमाओ, आपको तो 30,000 की गवर्नमेंट जॉब करनी है, और ये कोई छोटी समस्या नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहना ना, तो पूरा युवा बेरोजगार घर पर बैठा रहेगा, रोटी खाने तक के पैसे नहीं होंगे। आपको यूट्यूब ने मेरी ये वीडियो दिखाई, इसलिए आप बहुत लकी हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। और बर्बाद होने से बचने के लिए मेरे इन 5 पॉइंट को ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो 5 पॉइंट को पूरा देख लेना। नंबर 1, दुनिया में 1% लोग ही सफल क्यों होते हैं? आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसको पता करना सिंपल है। आप कितना किसी चीज को समझ सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप उस चीज को कितना समय दिए हैं। आपको मान के चलिए MSc का कोई मैथ नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आप उस मैथ को आप एक काम कीजिए, 20 बार बनाइए उस इक्वेशन को। समझ में आए ना आए, लेकिन बनाना सीख जाएंगे, याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा, धीरे 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 उसको समझ जाएंगे। एक इंजीनियर जो होता है ना, बीटेक करके आता है 4 साल का, उसको पंखा दीजिएगा ना खोलने के लिए, तो उतना अच्छा नहीं खोल पाएगा। आएगो देहात का मिस्त्री लाइएगा ही, जब पिलास रख ले रहेगा, निकालेगा ऐसे पेचकस, हाँ, आएगो टेस्टर ही कनवा में फंसैले रहता है, इसमें पंखो बिगड़ल है, निकाल के खोल के कर। ये हो गया आपके पढ़ाई पर। और आपके सक्सेस पे क्या डिपेंड करता है? कोई भी चीज कितना सक्सेस हो सकता है, इसके 2 ही रास्ते हो सकते हैं। आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं और कितना मिनिमम सक्सेस हो सकते हैं, तो आपको रेंज पता हो जाएगी कि हम इसी में रहेंगे। समझ में गया? इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, 5 सबसे करीबी दोस्त हैं जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसमें है ये नहीं है, ऐसा जो लड़का होता है सब ना, ये सब देहात, ये आगे जाके ना नौकरी में नहीं जाता है। ऐसे लड़के आगे जाके बियाह लगाने वाला अगुआ बनते हैं। समझा गया? उसको कोई मतलब नहीं है कि सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, कुछ होगा तो टोकेगा इसे। अच्छा है ये नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको कोई नहीं जानता? नहीं। ऐसे ही आदमी अच्छा अगुआ बनता है। उसका सक्सेस पता चल गया, हम बता रहे हैं क्या कह रहा है क्या। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए, जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसा भी है। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहे। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। नंबर 2, अपने गोल्स किसी को मत बताओ। बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू IAS की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ? क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो,
ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे। और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं, जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन। नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है। जरूरी है आपको, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही है लड़का को, घर की स्थिति देखो सब ठीक है, लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे। और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो ना कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती थी, कोई दिक्कत नहीं था। नंबर 3, अच्छे माहौल में रहो। लड़का या लड़की 5, आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसा भी है। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए आपकी संभावना ज्यादा रहे। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है, समझ में। तो डिपेंड करता है इस चीज पर। इस चीज को हमेशा याद रखिए। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए कि जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे। हमारे लाइफ में 5 को दोस्ते हुआ सब, बाकियों को हम जानते बहुत को है। ऐसे तो हम बहुतों को जानते हैं। अब किसी के साथ हम बारात में खाना खा लिए तो भर बाराती कहेगा हमारा दोस्ते हैं। पढ़ाई में और सक्सेस में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, आप कितना किसी चीज को समझ सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप उस चीज को कितना समय दिए हैं। आपको मान के चलिए एमएससी का कोई मैथ नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आप उस मैथ को आप एक काम कीजिए 20 बार बनाइए उस इक्वेशन को, समझ में आए ना आए लेकिन बनाना सीख जाएंगे, याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा धीरे धीरे उसको समझ जाएंगे। एक इंजीनियर जो होता है ना, बीटेक करके आता है 4 साल का, उसको पंखा दीजिएगा ना खोलने के लिए तो उतना अच्छा नहीं खोल पाएगा। आएगो देहात का मिस्त्री लाइएगा ही, जब पिलास रख ले रहेगा, निकालेगा इससे पेचकस, हाँ आएगो टेस्टर ही कनवा में फंसैले रहता है, इसे पंखा बिगड़ल है, निकाल के खोल के कर देगा। ये हो गया आपके पढ़ाई पर। और आपके सक्सेस पे क्या डिपेंड करता है। कोई भी चीज कितना सक्सेस हो सकता है, इसके 2 ही रास्ते हो सकते हैं। आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं और कितना मिनिमम सक्सेस हो सकते हैं तो आपको रेंज पता हो जाएगी कि हम इसी में रहेंगे। समझ में गया? इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए 5 सबसे करीबी दोस्त हैं जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। नंबर 4, टाइम को मैनेज करो। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं बाबू ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना चूर हो जाएगा। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा, ये सब जानिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप फंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं।
रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील के जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना, और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ। अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना, तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना, कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कुछ नहीं मिला, पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा। पगला गया, बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। नंबर 5, नींद लेना कम करो। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा नींद को पसंद करते हैं तो याद रखिएगा, आप उन्हीं लड़कों में से हैं जो यहाँ से खाली हाथ लौटे। आप प्रॉपर कोशिश कीजिए, एक ही बार सोए, 7 से 8 घंटा सो लीजिए, बहुत है इतना। अभी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जो जिम्मेदारियां आपको नींद उठा सके, क्योंकि आप लोग पढ़ाई को उतनी जिम्मेदारी समझते हैं नहीं, जिस वजह से आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो अभी आप लोग, कई लड़का क्या करेगा, रात में भी सोएगा और दिन में भी सोएगा। देखिए, आप अपनी खुद अपना रूटीन खराब करते हैं। सैटरडे संडे कोई भी लड़का क्या करेगा, 10 बजे सो के उठेगा, ये लेट से। ऐसा ये लेट क्यों करते हैं आप? जो रेगुलर टाइम है वही टाइम यूज कीजिए, क्योंकि एक दिन अगर आप लेट से सोए तो उठे लेट से, तो अगले दिन लेट से सोएंगे, अब पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ भी कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, आराम कीजिए, बट एक तो अपना शेड्यूल फिक्स रखिए। इतने बजे सोना है तो सोना है, कुछ भी दिन रहे। हम 1 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। रात में 1 बजे हम सो जाते हैं, अब 5, सवा 5, 6 तक में, मतलब 5 से 6 के बीच में उठ जाता है। कभी कभी बाई दी 6 हिल जाता है, लेकिन हार्डली 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तो 4-5 घंटा आदमी सो लिया, हो गया। लेकिन अभी आप लोग ना यंग एज में आप लोग को कितना चाहिए, 8 घंटा। 8 घंटा से कम मत सोइएगा। गधा कहेगा 5 घंटा सोएगा, दिनवा में 4 घंटा सोएगा। आप लोग मतलब 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए। दिन में बार बार सोने की कोशिश नहीं कीजिए लोग। पता चल, अब किसी किसी को आदतें हैं दिन में सो जाए। दिन में कौन सोता है? जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है,
जैसे बेचारे जो मजदूरी वाला काम करते हैं, सब दिन में 1 घंटा सो जाएंगे तो रिचार्ज हो जाते हैं। अब आप लोग को कौन मार, आपको ईंटा तूरना है। कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए और आराम से, आराम वाली जिंदगी थोड़ा सा त्यागिए। अगर आपको रास्ते में कठिनाई नहीं हो रही है, आर्मी में एक कहावत कहा जाता है, फौज में, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं हमला करने और आपको चारों ओर से गोलियां नहीं चल रही है, मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप पे गोली चलनी चाहिए, तब आप सही डायरेक्शन में। तो अभी क्या आप फौज में थोड़ी है जो गोली चलेगा, मतलब आपके ऊपर कठिनाइयां आना चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, आराम वाली जिंदगी। ऐसा ऐसा लड़की सब तो खाना बनाएगी से लगता है जिसे मतलब 5 स्टार होटल में बना रही है। इस सब मामले में लड़के ठीक है, ये सब तो लहसुन छीलता भी नहीं है, एक में डाल दिया उसमें। तो आप लोग ही ना कि आराम से बनाएगी सब, खूब अच्छा खाना, ऐसा में स्टोन हो जाता है लड़का सबको। वो सीबीएसई वालों को होता है सब। हिंदी मीडियम वाला है, हिंदी मीडियम में वो खुद ही स्टोन है। समझिए, आप लोग पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए। आज तक एक चीज देखें, पढ़ने वालों का रिजल्ट उतना नहीं होता है जितना रिवीजन करने वालों का होता है।